यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक अंधेरी रात में एक ऐसा रहस्य खुला जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो और देखने को मिल सकें। धन्यवाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली थी। कहते थे कि वहाँ कोई आत्मा रहती है। लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन रमेश गांव का निडर युवक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह एक रात उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक चांदनी रात में रमेश हाथ में लैंटेन लिए हवेली में दाखिल हुआ। अंदर का नज़ारा डरावना था। जाले टूटी फर्श और हर तरफ गहरा सन्नाटा। जैसे ही उसने एक कमरे में कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। आवाज़ का पीछा करते हुए वह हवेली के तहखाने में पहुंचा। वहां एक पुराना बक्सा रखा था। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, एक काली परछाई उसके पीछे खड़ी हो गई। उसकी सांसें रुक गईं। वह पीछे मुड़ा तो देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की धीमी और गूंजती हुई आवाज़ में जवाब आया, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरे साथ हुई थी। रमेश ने घबराकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन उसे विश्वासघात करके उसके पति ने मार डाला था। अब उसकी आत्मा उसी तहखाने में फंसी हुई है। वह हर उस व्यक्ति को चेतावनी देती जो यहाँ आता है। रमेश ने उस आत्मा से वादा किया कि यह गांव वालों को उसके पति के गुनाह के बारे में बताएगा। जैसे ही उसने वादा किया, हवेली हिलने लगी और रमेश बेहोश हो गया। सुबह जब वह जागा तो वह हवेली के बाहर पड़ा था। गांव वाले ने उसकी बात सुनी और हवेली के तहखाने से उस महिला की हड्डियां बरामद की। उसके पति का अपराध सामने आया और आत्मा को शांति मिली। लेकिन कहते हैं, जब भी कोई उस हवेली के करीब जाता है तो एक धीमी आवाज़ अब भी सुनाई देती है, यहाँ से चले जाओ। हवेली के तहखाने से हड्डियां मिलने के बाद गांव वालों ने सोचा कि अब वह जगह सांप मुक्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात के समय हवेली से फिर से चीखे की आवाज़ें आने लगीं और कई लोगों ने दावा किया उन्होंने सफ़ेद साड़ी में एक महिला को हवेली के आसपास भटकते हुए देखा है। रमेश इस बात से परेशान था कि उसने आत्मा को शांति देने का वादा किया था, फिर भी वह हवेली से जुड़े रहस्य को ख़त्म नहीं कर सका। उसने फिर से हिम्मत जुटाई
और यह पता लगाने की ठानी कि आखिर समस्या कहाँ है। एक रात रमेश ने अपने दोस्त विक्रम को साथ लिया और दोनों ने उस हवेली का रुख किया। इस बार उन्होंने पूरी तैयारी की थी। हाथ में दिए, पवित्र मंत्रों की किताब और एक पंडित का आशीर्वाद। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्होंने ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी और हर कोने से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। वह दोनों फिर से तहखाने में पहुंचे। तहखाने के बीचों बीच अब भी वह पुराना बक्सा रखा हुआ था। रमेश ने जब उसे खोलने की कोशिश की तो हवा में जोर झटका हुआ और बक्से से एक भयानक चीख निकली। विक्रम ने रमेश को पीछे खींच लिया। तभी उनके सामने सफेद साड़ी में वही महिला प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरा वादा तोड़ा। मेरी आत्मा अब भी कैद है, क्योंकि मेरे दर्द की असली वजह तो तुमने नहीं समझा। रमेश ने हिम्मत कर पूछा, कौन है वह जिसने तुम्हें कैद में रखा है? आत्मा ने इशारा किया। उसके पति की मौत के बाद उसके लालचियों के परिवार वालों ने उसकी आत्मा को एक शापित तंत्र से बांध दिया था ताकि वह शांति ना पा सके। उस बक्से में आत्मा को बांधने का तंत्र मौजूद था। रमेश और विक्रम ने तुरंत बक्से को खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बक्सा खोलने की कोशिश की, तहखाने की दीवारों से एक अजीब साया उभरने लगा। यह तांत्रिक की आत्मा थी जिसने यह शापित तंत्र बनाया था। वह साया जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर इस बक्से को खोला तो तुम दोनों भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। रमेश और विक्रम ने अपने डर पर काबू पाते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बक्से को खोला, वहां से एक काले धुएं का बादल उठा और हवेली भर में फैल गया। लेकिन अचानक सफेद साड़ी वाली महिला की आत्मा चमक उठी। विकृत शकल अब एक शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे में बदल गई। उन्होंने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति पा सकती हूँ। धन्यवाद। लेकिन हवेली अभी भी कांप रही थी। विक्रम ने रमेश को खींचा और दोनों तेजी से बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने हवेली छोड़ी, वह अपने आप गिरने लगी और कुछ ही मिनटों में मलबे का ढेर बन गई। आज भी गांव वाले उस जगह के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं जो भी उस जगह पर जाता है वह वहाँ एक साया जरूर महसूस करता है। वह साया जो कभी तांत्रिक का था और अब हमेशा उस जगह पर भटकता है। हवेली गिरने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन रमेश और विक्रम जानते थे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस जगह पर अजीब घटनाएं फिर भी जारी रहीं।
रातों को वहां से रहस्यमय रोशनी दिखाई देती और ठंडी हवाओं के झोंके गांव तक पहुंचते। कुछ लोगों ने दावा किया कि मलबे के पास एक परछाई दिखती है जो जो कभी तांत्रिक की लगती है और कभी सफेद साड़ी वाली महिला की। रमेश अब इस रहस्य को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। उसने एक नामी तांत्रिक विद्वान पंडित त्रिलोकनाथ को बुलाने का निर्णय लिया। पंडित त्रिलोकनाथ ने जगह का निरीक्षण करने के बाद कहा, यह सिर्फ आत्माओं का सवाल नहीं है। यहाँ अंधेरे तंत्र के बीज गहरे तक फैले हुए हैं। जब तक इनका मूल नष्ट नहीं होता, यह जगह कभी शांति नहीं पाएगी। त्रिलोकनाथ ने बताया कि इस जगह के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जहाँ तांत्रिक ने अपने शापित तंत्र की जड़ें रोपी थीं। रमेश और विक्रम ने उनके साथ मिलकर सुरंग की खोज शुरू की। मलबे को हटाकर उन्होंने एक पत्थर के दरवाजे को खोला जो नीचे एक गहरी सुरंग में जाता था। सुरंग के अंदर एक माहौल बेहद डरावना था। हर तरफ दीवारों पर अजीब चिन्ह और तंत्र के प्रतीक बने हुए थे। गहराई में जाते हुए ठंडी हवा तेज होने लगी और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, यहाँ से लौट जाओ वरना तुम भी इसी जगह दफन हो जाओगे। त्रिलोकनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया और सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष मिला। वहां एक विशाल वेदी थी जिस पर अजीबो गरीब प्रतीक से भरी एक पुस्तक रखी हुई थी। पंडित ने बताया कि यही वह पुस्तक है जिसमें उस तांत्रिक ने अपने सभी काले तंत्र बंद किए थे। जैसे ही उन्होंने पुस्तक को छूने की कोशिश की, पूरा कक्ष हिलने लगा। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और तांत्रिक की भयानक परछाई प्रकट हुई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह पुस्तक मेरी शक्ति है, इसे छूने का साहस मत करना। त्रिलोकनाथ ने हिम्मत के साथ पुस्तक को उठाया और उसे पवित्र मंत्रों से जलाने की तैयारी की, लेकिन तांत्रिक की परछाई ने रमेश और विक्रम को जकड़ लिया। वे दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। तांत्रिक की हंसी गूंज रही थी, तुम सब मेरे खेल का हिस्सा हो, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। त्रिलोकनाथ ने जोर से ओम नमः शिवाय का जाप किया और पुस्तक को अग्नि में डाल दिया। जैसे ही पुस्तक जली, तांत्रिक की परछाई चीखते हुए गायब हो गई। पूरा सुरंग कांपने लगा और दीवारें गिरने लगीं। त्रिलोकनाथ ने रमेश और विक्रम को बाहर की ओर धकेला। सभी किसी तरह सुरंग से बाहर निकले और देखते ही देखते पूरी सुरंग ध्वस्त हो गई। तांत्रिक का काला जादू हमेशा के लिए मिट गया। उस दिन के बाद गांव में कभी भी किसी अजीब घटना की खबर नहीं आई। वह जगह अब शांत थी और रमेश ने महसूस किया कि उसने आखिरकार आत्माओं को उनकी शांति दिलाई। लेकिन कहते हैं, कभी कभी गांव के बुजुर्गों ने रात के समय हवा में एक धीमी आवाज सुनी है, जैसे कोई कृतज्ञ आत्मा अपनी मुक्ति के लिए आभार जता रही हो। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन रमेश को ऐसा लगने लगा था कि वह अनुभव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तांत्रिक के विनाश के बाद भी उसे कभी कभी रात में डरावने सपने आते थे। सपनों में वही हवेली, वही सुरंग और वही काली परछाई उसे घेर लेती थी। रमेश ने सोचा कि शायद यह सब उसके मन का वहम है,
उसने गांव वालों को विक्रम ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रमेश अब एक अनजान डर में जीने लगा था। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह बेहद अनुभवी और रहस्यमय लग रहा था। उसने गांव वालों से कहा कि वह पूरे इलाके में विचलित ऊर्जा महसूस कर सकता है। रमेश ने साधु से मिलने का फैसला किया। साधु ने रमेश को देखते ही कहा, तुमने बहुत साहस दिखाया, लेकिन तुम्हारी आत्मा उस तांत्रिक की काली ऊर्जा से छू गई। तुम्हारे सपने केवल वहम नहीं है, वह परछाई अब भी तुम्हारे अंदर जमाने की कोशिश कर रही है। रमेश यह सुनकर घबरा गया। उसने पूछा, क्या इसका कोई समाधान है? साधु ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा और अपनी हिम्मत को फिर से साबित करना होगा। तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहाँ सब शुरू हुआ था। वहाँ एक आखिरी पूजा करनी होगी, जिससे तुम्हारा संबंध उस अंधेरे से हमेशा के लिए टूट जाएगा। विक्रम और गांव के कुछ लोग रमेश के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वे सब उस जगह पर पहुंचे जहां हवेली और सुरंग ध्वस्त हो चुकी थी। साधु ने वहां एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, एक अजीब सी हवा चलने लगी, आग की लपटें तेज होने लगी और हर किसी ने महसूस किया जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद है। अचानक रमेश के चारों ओर धुंधला छा गया और उसे वही काली परछाई दिखने लगी। परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरा अंत किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। तुमने मेरी शक्ति छीनी है और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रमेश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और गांव वालों ने मिलकर यज्ञ में आहुति दी। परछाई तड़पने लगी और जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन इस बार रमेश डरा नहीं। संबंध उस अंधेरे से हमेशा के लिए टूट जाएगा। विक्रम और गांव के कुछ लोग रमेश के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वे सब उस जगह पर पहुंचे जहां हवेली और सुरंग ध्वस्त हो चुकी थी। साधु ने वहां एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, एक अजीब सी हवा चलने लगी, आग की लपटें तेज होने लगीं और हर किसी ने महसूस किया जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद है। अचानक रमेश के चारों ओर धुंधला छा गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से परछाई का सामना किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, परछाई एक तेज रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद रमेश ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति डर से नहीं,
बल्कि साहस और विश्वास से आती है। वह फिर से गांव वालों के साथ घुल मिल गया और विक्रम के साथ मिलकर गांव को बेहतर बनाने के काम में लग गया। अब उस जगह पर एक पवित्र मंदिर बनाया गया, जहां हर साल गांव वाले मिलकर पूजा करते हैं। यह मंदिर उस घटना की याद दिलाता है जब अंधेरे पर प्रकाश की जीत हुई थी, और कहते हैं अब वहाँ सिर्फ शांति और दिव्यता का एहसास होता है।